स्वागत है। आप देख रहे हैं आजकल। अब टाइम हो गया है एक स्पेशल इंटरव्यू का। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं श्वेता दीप्ति जी, जो कि हिमालय मैगजीन की एडिटर हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आज आपको खूबसूरत श्वेता दीप्ति जी से मिलाने ले जा रही हूँ, जो कि त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में हिंदी डिपार्टमेंट के प्रमुख भी हैं और साथ ही हिमालय मैगजीन की एडिटर भी हैं। श्वेता जी नमस्ते। धन्यवाद आपका। हिमालय मैगजीन में आप कब से कार्यरत हैं और उसमें क्या क्या कार्य हो रहे हैं, इसके बारे में कुछ विस्तार पूर्वक हमें बताइए। हिमालय से मैं जुड़ी तो बहुत पहले से हूँ, लेकिन पिछले 1 वर्ष से मैं इससे जुड़ी हुई हूँ और संपादक के रूप में काम कर रही हूँ। और हमारा ये पत्रिका है और मासिक पत्रिका है और हिंदी की ये एकमात्र पत्रिका है जो यहाँ कवर में शामिल है। और हमारा पूरा ध्यान देश की सामयिक स्थिति पर होता है। इसमें हम साहित्य को भी लेते हैं, पर वस्तुगत रूप में हमारा मधेश और काठमांडू इसे हम उसमें शामिल करते हैं। जो हमारी राजनीतिक परिदृश्य है उसको हम उसमें रखते हैं ताकि हमारे लोग उससे परिचित हो सके। और चूंकि हिंदी की एक पत्रिका और भी पत्रिकाएं हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक ऐसी पत्रिका है जो मधेश से पूरी तरह जुड़ी हुई है और यहाँ की सारी बातों को वहाँ संप्रेषित करती है। हिमालय मैगजीन एक हिंदी मैगजीन है, तो आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इस मैगजीन को लिखते वक्त? मुश्किलें तो है, चूंकि ये एक ऐसा पेशा है आप कहें तो पत्रिका निकालना। सबसे बड़ी बात, पत्रिका निकालने के लिए विज्ञापन की आवश्यकता होती है। मैंने जैसे कहा ये हिंदी की पत्रिका है, इस नाते ये परेशानी तो होती है हमें, लेकिन जहाँ चाह वहाँ राह। पत्रिका निकल ही जाती है और हम लोग कोशिश करते हैं कि समय पे इसे निकालें, चाहे जितनी भी परेशानी हो जाए, और आज नहीं तो कल रास्ते आसान हो ही जाएंगे। आपके मनपसंद विषय वस्तु कौन कौन से हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। अब साहित्य से मैं जुड़ी हुई हूँ। हिमालय में आने के बाद राजनीति भी मेरा एक मनपसंद विषय हो गया, पर साहित्य की बात अगर कहें तो मुझे कविता, गजल, गीत ज्यादा पसंद है। और राजनीति से जुड़ना तो एक इत्तेफाक कहें या हजारों के इंसान की पहचान कहें कि अगर देश में है तो देश की स्थिति को भी जानना पड़ा, और इसकी वजह से वो भी मेरा मनपसंद विषय है। और मैं फिर एक बार हिमालय की बात करूँ कि ये 18 साल से निकल रही है और 18 सालों से इन्होंने इस पत्रिका ने पूरे को कवर किया है। और मैं जब इससे जुड़ी तो स्वाभाविक रूप से मैं राजनीति से भी जुड़ती चली गई। राजनीतिक में नहीं हूँ, पर जो हो रहा है उस पर नजर तो रहती ही है। जैसा कि हमने सुना है कि आप एक बहुत अच्छी साहित्यकार भी हैं और काफी समय से लिखती आ रही हैं, तो आपके कुछ ऐसे साहित्य के बारे में हमें कुछ बताइए। कविता की मेरी एक संग्रह प्रकाशित हो चुकी है और एक कोल्हापुर इंडिया में कोल्हापुर से एक किताब मेरी निकली हुई है, साहित्य और इतिहास करके, जिसमें ऐतिहासिकता को और साहित्य को जोड़ करके किया गया है। और मेरी सबसे पहली कविता भारत में मधुमती राजस्थान से निकलती थी, साहित्य अकादमी से। उसमें 92 में मेरी एक कविता आई थी और उसके बाद ये लिखने का दौर तो चलता ही रहा। भोजपुरी भी मेरी भाषा है, मैं भोजपुरी में भी लिखती हूँ और प्रज्ञा प्रतिष्ठान से मोदियाइन का अनुवाद हुआ था जिसे मैंने भोजपुरी में अनुवाद किया है। और ऐसे ही भोजपुरी माटी कहकर के पत्रिका निकलती है, मैं उसमें भी लिखती हूँ। तो और 2-3 किताबें मेरी हैं जो प्रकाशन का इंतजार कर रही हूँ, वो प्रकाशित होने वाली है। हमने सुना है कि आप गजल भी लिखती हैं और गाती भी हैं, और जब आप बहुत खूबसूरत गजल लिखती तो आप कहीं कोई खूबसूरत गजल आपके मुंह से सुनना चाहेंगे? कोशिश करती हूँ मैं। तेरे साथ का वक्त गुजरता है, तेरे साथ का वक्त गुजरता है, फिसल जाती है रेत हाथों से जैसे, आता है जब चांद सिरहाने मेरे, आता है जब चांद सिरहाने मेरे, सिहरता है तन मन हो तुम साथ जैसे, सिहरता है तन मन हो तुम साथ जैसे, तेरे साथ का वक्त गुजरता है ऐसे, थामा है तुमने जो ये हाथ मेरा, थामा है तुमने जो ये हाथ मेरा, महक सी गई हूँ
किनार जैसे, ख्यालों में तेरे रहती हूँ ऐसे, ख्यालों में तेरे रहती हूँ ऐसे, घुलता नशा है रग रग में जैसे, घुलता नशा है रग रग में जैसे, तेरे साथ का वक्त गुजरता है ऐसे, फिसल जाती है रेत हाथों से जैसे। आपकी लिखने और गाने में कब से रुचि है? एक पारिवारिक माहौल ऐसा था, मेरी माँ बहुत लिखा करती थी, उनका भी प्रभाव था। और जब स्कूल में थी, कॉलेज में गई तो पढ़ने का शौक रहा, उसकी वजह से लिखना भी बस आता चला गया। बहुत अच्छा लिखती हूँ मैं ये नहीं कहती, पर लिखने का शौक मेरा है और लिखना मुझे अच्छा लगता है। यूँ कहिए कि दिल की बात बस कागज पे ही उतरती है। आप हमारे देश में युवा पीढ़ी को हमारे शो के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगी? युवा पीढ़ी किसी भी देश के लिए एक नींव का काम करती है। मुझे लगता है उसको किसी भी दुराग्रह पूर्वाग्रह को छोड़ करके वस्तु स्थिति को समझते हुए निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि वही आधार होते हैं देश का। वो जैसा सोचेंगे देश वैसा बनेगा। इसलिए आप औरों से भी सीखिए, ऐसा नहीं कि हमारे देश में जो है वही काफी है। आप देश विदेश से सीखें, जानें, उसे अपने देश में लागू करें। हमारी जो युवा पीढ़ी बाहर जा रही है उसे अपने देश में रहने की आवश्यकता है और वो इस देश के लिए कुछ करे। और इसके लिए मुझे पता है कि सबसे बड़ी जरूरत हमारी आर्थिक जरूरत होती है, जिसकी वजह से युवा पीढ़ी पलायन हो रही है और उसको दूर करने की जिम्मेदारी सरकार पे होती है। तो सरकार को भी इस ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और अपनी युवा पीढ़ी को अपनी मिट्टी में काम करने की आवश्यकता है। वही हमारे देश को बना सकता है। आपको मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा और इसमें कोई शक नहीं कि हमारी युवा पीढ़ी को भी आपकी सोच सुनकर के अच्छा लगा होगा। तो हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके भविष्य की उत्तरोत्तर हम लोग प्रगति की कामना करते हैं। धन्यवाद आपको भी, और आपने मुझे ये अवसर दिया और मुझे लगता है कि मैं शायद अपनी बात सही तरीके से कह पाई होंगी और आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे।